क्वेश्चन बोला किसी षडभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होगा। तो देखिए षडभुज जो लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन। इसका अर्थ है कि ये 6 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 अलग अलग साइज के भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। बोला इसके सभी कोणों का योगफल क्या होगा। मीनिंग है 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल और 6 एंगल। इसी का आपसे जो ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संपूर्ण अंतःकोण बराबर 2n-4 इंटू 90 डिग्री। बोले यहाँ से अगर देखा जाए तो आप में यहाँ पर भुजा 6 है, तो जैसे ये 6 रहेगा तो ये 4 होगा गुना में 90। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 दूना 12 में से 4 चला गया, 8 इंटू में 90 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे 720 डिग्री। ये आपका आंसर। तो देखिए एक रेगुलर पॉलीगॉन में होता क्या है कि बहुत सारा भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। एक रेगुलर पॉलीगॉन में बहुत सारे भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर बोल देते हैं कि एक षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज का अर्थ हो गया कि उसमें 6 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। और फॉर्मूला बनता है कि n भुजा से घिरे हुए किसी भी बहुभुज का संपूर्ण अंतःकोण 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये पॉइंट आपको जो ना ये याद रखना है और इसी पर बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और आता है जो आगे आएगा, किसी समषडभुज बोल देगा, जैसे त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो ये षडभुज और सम षडभुज। तो सम षडभुज जब होगा, ये अभी ये तो सिर्फ हेक्सागोन है, ऐसे अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये जब रहेगा तो ये सम षडभुज हो जाएगा, ठीक है, सम षडभुज ऐसा। और सम षडभुज जब होगा तो उसमें सभी 6 भुजा बराबर लंबाई का होगा। मैंने कहा ऐसा करके ये सभी बराबर लंबाई का होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सम षडभुज हो गया, ठीक है, जिसमें रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, केवल षडभुज है। ये क्या है, षडभुज जो आपका प्रश्न है। इसमें आपको सभी भुजा अलग अलग होगा, इसलिए एंगल भी इसका अंदर में अलग अलग होगा और टोटल एंगल आप यहां निकाल सकते हैं। लेकिन जब सम षडभुज बोलेगा रेगुलर हेक्सागोन, तो उस कंडीशन में आपको जो है प्रत्येक कोण बोलेगा, तो इसी में बाई यहां पर n लग जाएगा। 720 बट्टा में 6, तो उसका उत्तर 120 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न आ सकता है, देखते हैं। चलिए 21 के बाद 22 नंबर पर आइए। देखिए 22 नंबर में क्या बोला है, एक पंचभुज के 4 कोणों का माप क्रमशः इतना है, 5वें कोण का माप क्या है। बोले एक पंचभुज के 4 कोण दिया है, 5वां नहीं मालूम है। बोले जब आप यहां पर पेंटागोन लेंगे, पंचभुज को क्या बोलेंगे, पेंटागोन। मीनिंग है 5 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इस पेंटागोन में 5 एंगल होगा, 1 2 3 4 और 5। लेकिन उसका 4 एंगल दिया है। तो बोले पेंटागोन में जब आप यहां से लेते हैं तो उसका टोटल एंगल जो बनेगा वह तो फॉर्मूला तो वही है कि यहां पर पॉलीगॉन के लिए पहले सोचिए कि पॉलीगॉन होगा तो क्या लिखते हैं, 2n-4 इंटू में 90 डिग्री। ये इसलिए पेंटागोन जब होगा तो यहां पर 2 और गुना में 5 और माइनस में 4 और गुना में 90 ऐसा। लेकिन इस पेंटागोन का आपको एंगल दिया है 130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री प्लस 82 डिग्री। देखिए ये और एक x डिग्री हम यहां मान लेते हैं 5वां एंगल। तो यहां पर इधर क्या बन रहा है, 5 दूना 10 में से 4 जाएगा 6, 540 हो गया डिग्री। और यहां से पढ़िए तो 2 8 10 5 15, ठीक है, 8 1 9 8 17 3 20, 2 बचा तो 2 1 3 और 1 4 और प्लस में x डिग्री बराबर में 540 डिग्री। हम x डिग्री का मान निकालते हैं तो यहां से आपको घटा दीजिए तो क्या बनेगा 135 डिग्री, है ना। तो 4 1 5 40, 135 डिग्री। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 135 डिग्री। ऑप्शन डी में दिख रहा है, ये उत्तर है, आप उतार लीजिए इसको। 135 डिग्री इसका आंसर हम लोग देंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो देखिए अब यहां पर कंसेप्ट क्या गया, पेंटागोन का 5 एंगल होगा, सभी जोड़ करके 540 बनेगा, जिसमें 4 एंगल दिया हुआ है। तो चारों को जोड़कर 540 में घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 5वां एंगल। अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन 2022 के अगस्त सितंबर में हुआ, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, पॉलीगॉन में एंगल पर आधारित प्रश्न। आप देख सकते हैं लेटेस्ट 2022।
अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, इसमें क्या बोला है। आज बोलता है एक अष्टभुज है, इसको ऑक्टागोन बोलते हैं। अष्टभुज को बोलेंगे ऑक्टागोन। अष्टभुज 8 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। बोला उसका कोण जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 4 5 6 7 8 ये इकाई है, मीनिंग है जो एंगल्स है ना उसका मान यूनिट में आपको दे रहा है। ऐसा बोले 8 कोण बनेगा, उसका यूनिट ये हो गया। लेकिन आपके अनुसार ऑक्टागोन अष्टभुज जो बोलते हैं उसमें कितना बनेगा कोण, तो 2n - 4 × 90 पर बैठाइए, 2n 8 हो गया, माइनस में 4 × 90 डिग्री। बोले इधर तो यूनिट है, पढ़िए 30 आएगा, 8 7 15 6 21 5 26 4 3 ज़्यादा, 8 7 15 6 21, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 3 36 हो गया ना। चलिए 36 और बराबर लिखिएगा। बराबर में यहां से ले लीजिए कितना, 8 दूना 16, 12 9 108। एक यूनिट का मान निकालिए तो 30 डिग्री। क्वेश्चन क्या बोला, इसका न्यूनतम मान है, न्यूनतम कोण कितना है, तो न्यूनतम तो यही 1 यूनिट है, इसलिए यही हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। अगर अधिकतम बोलता तो हम 8 इकाई निकालते जो 240 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो इस प्रश्न का आंसर दे दिए। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए, 24 नंबर। चलिए 24 में बोलता है एक बहुभुज है पॉलीगॉन जिसके अंतः कोण समान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट बी टिक्ड हियर, है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज के अंतः कोण समानांतर श्रेणी में है। आप सारे छात्र को खुद मालूम है, प्रोग्रेशन भी पढ़ना ही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी को बोलते हैं, जो होता है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d एंड सो ऑन। ऐसा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 कॉमन डिफरेंस d। और जब आप जो है इसी में समेशन अप टू n टर्म्स लेते हैं, समेशन अप टू n टर्म्स, तो n/2 होता है, यहाँ पर 2a और प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस d होता है। तो चलिए इसका हेल्प हम लोग लेंगे इसमें। आज बोला एक बहुभुज का अंतःकोण समानांतर श्रेणी में जिसका सार्व अंतर 5 दिया, तो बोले कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, जो हिंदी में सार्व अंतर है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस d से डिनोट होता है। ये आपको 5 डिग्री दिया है और इसका सबसे छोटा कोण a जो होता है वो आपको 120 डिग्री दिया है। बोला इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब यहां से सोचिए कि अगर एक एंगल 120 है तो दूसरा एंगल 125 है, तीसरा एंगल 130 है, 5 बढ़ाते जाइए 135 है। ऐसा ही करते हुए अब यहाँ पर बोला भुजाओं की संख्या कितनी है, तो ये n बार है ना। अब ये इसी तरह से n तक आपको जाना है। अब n का मान 10 है, 12 है, 15 17 नहीं मालूम, तो जो भी है ऐसा। अब बोले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन इसका जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, n/2 होगा और उसके बाद में 2a 120 और प्लस में n-1 और कॉमन डिफरेंस जो आपको 5 आ गया, तो ये लिख दिए। और आपके अनुसार n भुजा का अगर ये लिया जाए संपूर्ण अंतःकोण तो क्या लिखेंगे, तो 2n-4 × में 90 ऐसा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोले यहां से हम 2 को जो है ना इधर भेज देते हैं उधर, ये क्या आ जाएगा, पढ़िए 200 है ना, यहाँ पर क्या होगा 2 n यही रहने दीजिए। चलिए 240 और प्लस में 5n माइनस में 5 ये हो गया। और 2 इधर ले लेंगे तो 90 दूना 180 तो 360 n हो जाएगा। और 2 इसमें गुना हुआ है तो 180 से ये 720 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 235 यहाँ पर तो 235 n हो जाएगा, 235 n। अब प्लस में क्या होगा 5n² होगा ये, और 360 n और माइनस में 720। इसको जब बढ़ाइएगा तो 5n² होगा और प्लस में ले लीजिए तो ये इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा इस साइड में, सब इधर लाइए। तो बोले क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और फिर ये 5 में से 3 2 और यहाँ पर आपको 3 में से 2 ऐसा, ये n हो गया। और फिर इसको इधर लाएंगे तो 720 और बराबर में 0। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 5 कॉमन लेकर n² हो गया, 25n हो गया, 144 हो गया और बराबर में 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और मेरे छात्र जितने भी हैं उनको मालूम है कि क्वाड्रेटिक जब भी आ जाए तो आप उसका रूट्स ब्रेक अपने से नहीं करेंगे, या तो मेमोरी से लेंगे या तो ऑप्शन से लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर मेमोरी से ले लेते हैं, तो या ऑप्शन भी दिख रहा है। तो बोले यहाँ पर 25 के लिए 16 और 9 पर ब्रेक होगा, 16 और 9 ऐसा लिखेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 16 9 से
माइनस होगा ना ऐसे, 16 9 से आपका माइनस माइनस ये माइनस में 25 आ जाएगा और फिर आपका गुना करके 144 पॉजिटिव आ जाएगा। इससे n का मान जो निकलेगा ना, अब यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं n का मान अब जो निकला, बोले ये 16 नेगेटिव से उधर जाकर पॉजिटिव होगा और 9 उधर जाकर के पॉजिटिव होगा, तो 16 भी उत्तर है, 9 भी उत्तर है, ये n का मान निकल गया। तो बोले ऑप्शन में 16 भी है और 9 भी है, तो चलिए ये तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन 9 और 16 में आपको वहाँ 16 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है, तो आखिर उत्तर किसको देंगे ये देखना है। तो आंसर हम लोगों को इस 9 को लगाना पड़ेगा, 16 भी बाद में रिजेक्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए अगर भुजा आप जो है ना 16 मानेंगे तो इस सिस्टम में बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि आपका ये जो बनेगा बहुभुज, तो बहुभुज क्या होता है ना, इस प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर के वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन बोले क्लोज जब भी होगा तो एंगल 180 से कम होगा, क्लोज जब भी होगा तो एंगल 180 से कम, क्योंकि 180 जब हो जाएगा तो वो क्लोज फिगर नहीं बन सकता, और 180 से ज्यादा होगा तो भी क्लोज फिगर नहीं बनेगा। इसलिए क्या है कि आपका कोई भी एंगल ये वाला जो आ रहा है ये 180 से कम ही होना चाहिए, और 180 से कम होने के कारण इस जगह पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपका 16 को रिजेक्ट करना पड़ेगा और 9 को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आंसर 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब n का मान 16 रखेंगे तो आप यहां पर बैठा लीजिए इस हिसाब से, इस फॉर्मूला में कि n का मान 16 रखेंगे तो आपका 16वां पद कितना आएगा दिखा देते हैं। देखिए T16 तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 15 d कर देते हैं, क्योंकि 16 माइनस 1 से 15 और d है 5, बोले 15 5 75 जोड़ेंगे तो मेरा एंगल जो है आपको ऐसा आ गया 195 डिग्री, जो 180 को क्रॉस कर गया। यहां पर है ना हम आपको सिंबल भी दे देते हैं कि ये 180 डिग्री को क्रॉस कर गया, तो ये क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं, इसीलिए आप 16 साइड्स को रिजेक्ट किए और 9 को एक्सेप्ट किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एक और रास्ता देखते हैं। देखिए अगर यहां पर 120 डिग्री दिया है, फिर 125 डिग्री दिया है, फिर 130 डिग्री दिया है और ऐसा ही बढ़ता जाएगा, तो इसका आप जो है एक्सटीरियर एंगल लेंगे, ठीक है। बोले आज यहां पर सोचिए कि अगर यहां पर आपको 60 डिग्री है तो एक्सटीरियर 120 हो जाता है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण बाह्य कोण बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आसन्न रेखा होता है एडजेसेंट लाइन, ये अगर 60 है तो 180 में घटा देंगे 60 को, तो ये इसका बाहरी कोण निकल जाता है, बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक सरल रेखा पर 180 बनेगा तो बोले किसी का भी बाह्य कोण निकालने के लिए 180 में घटाना पड़ेगा, तो 180 में घटाइए तो ये बाहरी कोण, फिर यहां पर 180 में घटाएंगे तो बाहरी कोण, फिर यहां पर 180 में घटाएंगे तो बाहरी कोण, तो ये बाहरी कोण आप जो है ना इस प्रकार से निकालते जा रहे हैं। और बोले किसी भी बहुभुज में, नोट कर लीजिए, किसी भी बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, किसी भी बहुभुज में सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। क्योंकि गौर से देखिए, बोले अगर ये त्रिभुज है और यहां पर हम दिखाते हैं 30 डिग्री, यहां पर 40 डिग्री, तो 40 30 70 हो गया ना, और ये 80 डिग्री, तो जब ये लाइन बढ़ेगा तो यहां पर 100 डिग्री होगा, 100, ये लाइन बढ़ेगा तो यहां पर 140 और ये लाइन बढ़ेगा तो यहां पर 150। अब बाहरी एंगल को जोड़िए ऐसे तो कितना बन रहा है, गौर से देखिए तो कितना, 1 1 2 1 3, कुछ गलत हो रहा है, हाँ, बोले 80 40, यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, 80 40 कितना 120, तो ये 60 कर दीजिए, चेंज कर देते हैं, 180 तो त्रिभुज का कोण होगा ना, तो वो पहले लिख लीजिए, ठीक है ऐसे। चलिए यहाँ पर 80 40 ऐसा, तो बोले 60 होगा तो ये 120, अब जोड़िए तो ऐसा, तो बोले ये 360 आ गया ना, ये और ये, मीनिंग है किसी भी आकृति का है ना सभी बाहरी कोण जोड़कर 360 डिग्री। इसका अर्थ है कि हम समझ गए कि यहाँ पर 60 55 और इस प्रकार से 50, ऐसा अगर हम n बार लेते हैं तो ये जोड़ करके आपको 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब इसको वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ना n/2 होगा, उसके बाद में 2 × a होगा, और प्लस में n-1 होगा, और कॉमन डिफरेंस T2 - T1 होता है, इसलिए यहाँ -5 लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बराबर में 360। बोले फिर यहाँ से n होगा, यहाँ पर 120 होगा, और माइनस में 5n होगा, प्लस में 5 होगा, और फिर ये 720 होगा। इसको जब हम बढ़ाएंगे तो 125 है ना n हो गया, और ये आपका जो है ये उधर माइनस में 5 है ना, उधर भेजेंगे तो 5n² पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो उधर जाएगा नेगेटिव, और ये 720 ऐसा। बोले यही तो क्वाड्रेटिक आया था जिसमें 5 हम कॉमन ले लिए थे, तो ये ऐसा शेप बन गया था, और जब ये ऐसा बन गया था तो इससे आपको मालूम है कि इस जगह पर क्वाड्रेटिक में n का मान आपको जो है इस जगह से 16 भी निकलेगा और
9 भी निकलेगा, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इससे एंगल जो है हमारा प्रत्येक जो अंतःकोण होगा 180 को पार कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दिस सेकेंड मेथड इज द बेस्ट, है ना, बेटर मेथड, माना इसी को आप अडॉप्ट करेंगे, ये इस जगह पर अच्छा मेथड है ना, इतना जल्दी बन जाता है। आप इस सॉल्यूशन को देखिए और पिछला सॉल्यूशन को देखिए, दोनों में मेजर डिफरेंस है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस सॉल्यूशन ओनली हियर, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे करके 3-4 बार टिक लगा दीजिए, ऐसे जितना बार लगाना है लगा दीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 24 के बाद आइए 25 नंबर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सारे छात्र ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट बोला किसी समबाहुभुज के, देखिए समबाहुभुज आ गया, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का अर्थ हो गया समबाहुभुज, इसका अर्थ हो गया कि उसका सभी भुजा बराबर होगा और उसका प्रत्येक कोण का माप ऐसा दिया। तो बोले किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में आपको प्रत्येक कोण जो बनता है, प्रत्येक कोण जो बनता है, ईच एंगल है ना, ईच एंगल वो 180 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या। बोले आप क्या लिखते थे, 2n - 4 × 90, तो ये तो होता था संपूर्ण कोण, लेकिन इसी में बाई n लगा देंगे ना ऐसे, तो ये ईच इंटरनल एंगल होगा, प्रत्येक अंतःकोण। तो बोले आज यहाँ पर मालूम तो नहीं है 2n - 4 × 90 और बाय में यहाँ पर n, तो ये बराबर यहाँ मालूम है 108 डिग्री। ये अब यहाँ पर काटिए 18 से 5 बार में, 18 से 6 बार में। अब देखिए 5 दूना 10n, माइनस में 5 × 4 20 और ये 6n, ये इधर आएगा तो क्या होगा 4n और ये उधर जाएगा 20, n का मान निकल गया 5। मीनिंग है इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिए कि उस पॉलीगॉन में 5 भुजा होगा। तो देखिए क्या सीखे, n भुजा वाले किसी बहुभुज में संपूर्ण अंतःकोण बराबर 2n - 4 ब्रैकेट में × 90 डिग्री। n भुजा वाले किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण तो 2n - 4 ब्रैकेट × 90 और बाय में n, और n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का संपूर्ण बाह्य कोण 360 डिग्री, और n भुजा वाले क्या बोलेंगे किसी बहुभुज में समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण तो 360 में n। तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना। देखिए 25 के बाद आइए 26 नंबर पर। सी यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य और प्रत्येक अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। बोले आज प्रत्येक बाह्य कोण होगा तो 360 डिग्री और बाय में n होगा ये, और फिर यहां पर बट्टा प्रत्येक अंतःकोण जब लेंगे तो 2n - 4 × 90 और बाय में यहां पर n होगा ये ऐसा, और यही बराबर में 1/4, ये n कटेगा। अब यहाँ से आपको ये गुना करना पड़ेगा, तो बोले 90 से काट ही देते हैं इसको 4 बार में, तो यहाँ पर 2n - 4 बराबर में 16 हो गया, 2n का मान 20 हो गया और n का मान यहाँ से 10 हो गया। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। और इसमें जब प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण दिया तो हम यहाँ पर इसको 5 बराबर में 180 डिग्री जब लिख देंगे तो यहाँ पर 1 बराबर में आपको जो है 36 डिग्री होगा ऐसे। और इसी से बोला कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक अंतःकोण देखिए ये ईच इंटरनल एंगल है, ईच इंटरनल है ना एंगल, तो बोले ईच इंटरनल एंगल अगर ऐसा निकला है तो आपको तो मालूम है कि 2n - 4 × में 90 और यहाँ पर बाय में n जब होता है तो ये आपका 36 डिग्री के बराबर होता है। 9 से 10 बार में, 9 से 4 बार में, फिर यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 10 दूना 20n होगा, 40 होगा, और इधर से आपको जो है क्या है 4 बार में, तो ये 4n हो जाएगा, 4n। कुछ फॉल्ट हो रहा है सर, तो यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसको केवल मिटा के देख लीजिए। बोले यहाँ से हम क्या बोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझिए। देखिए किसी भी समबाहुभुज, अच्छा यहाँ तो समबाहुभुज आपको दे दिया, तो देखिए बोले जब आप ऐसा काम करते हैं ऐसे, तो ये जैसे ही बढ़ता है ना तो ये इंटरनल हो गया एक और ये आपका एक्सटर्नल ऐसे, ये सब जगह वही है क्योंकि समबाहुभुज है एक, और यहाँ से ऐसा है ना उस प्रकार से। बोले 1/4 ये जो आता है, ये 4 और 1 5 बराबर में तो 180 डिग्री हो जाता है, तो 180 डिग्री होगा तो 1 बराबर में 36 डिग्री हो गया। तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण जो है यहाँ पर बाय में n करके ये निकल गया ना 36 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण, अब देखिए यहाँ पर भुजा अगर 10 होता है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो बोले आज यहाँ पर बोलिए 2n - 4 × में 90 ऐसा,
और बट्टा में n, तो ये आपका प्रत्येक अंतःकोण होता है। और इस जगह पर आपको जो है ना 2 और गुणा में 10 माइनस में 4 और फिर गुणा में 90 और फिर यहाँ पर बट्टा में 10 ऐसा जब रखते हैं तो यहाँ पर इंच आता है। 10 से ये 9 बार में कट जाता है ऐसे, तो ये कितना है 10 दूना 20 और ये 4 ऐसा, तो वही 144 का ये मान आ रहा है। वो बाहरी है, प्रत्येक अंतः ये है ना, उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं बाहरी और प्रत्येक अंतः ये है। ये आपको जो है ना बाहरी है एक्सटीरियर और ये इंटरनल है ऐसा। तो बोले यहाँ पर जब 144 डिग्री का मान ऐसा हम रखते हैं तो बोले ये क्या है, पढ़िए 16 9 144 बराबर 144। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट सॉल्यूशन आपका क्या है, इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, तो एक बार तो ये मेथड बता दिए, अब इस मेथड को एक बार गौर से यहाँ पर और देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये देखिए h ये जो है ना 4 इकाई आपको लेना है, तो बोले 4 इकाई का मान आप लेंगे तो 144 डिग्री हो गया। तो ये क्या है h इंटरनल, ये एक्सटर्नल था ना, 1 डिग्री तो एक्सटर्नल था, उसको मिटा दीजिए। तो चलिए आप इसको जो बना रहे हैं ऐसे करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो जब 1 इकाई का मान आप 144 डिग्री, 4 इकाई का मान निकाले 144 डिग्री इसी से ऐसा, तो ये क्या है आपका, ये प्रत्येक अंतःकोण है ना, ये प्रत्येक अंतःकोण है। और बोले प्रत्येक अंतःकोण अगर ऐसा है तो इससे भी भुजा आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इससे भुजा कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कि 2n माइनस में 4 इंटू 90 और बाय में जब n लेते हैं तो प्रत्येक अंतःकोण होता है इच ऐसा इंटरनल है ना, इच इंटरनल। और इसी में अगर जब आप यहाँ पर बैठाते हैं तो बोले यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n माइनस में 4 इंटू में 90 और बराबर में 144 ऐसे, और n को हम उधर भेज दिए। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काट लीजिए 9 से 10 बार में, यहाँ से 9 से 16, 2 से 5 ऐसा, और ये आपका जो है 8 ऐसा, यही बात है ना। अब यहाँ से 5 दूना 10n माइनस में 20 और यहाँ से आपको जो है ना 8n ऐसा, 8n, इसलिए ये आपका 2n बराबर में 20 और n बराबर में 10। तो देखिए ये आपका निकल गया। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से इस प्रकार से डील कर लेंगे जैसे अभी समझाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद 27 नंबर पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला कि n भुजा वाले बहुभुज में भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बना बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री जो ये होगा, ये 360 डिग्री को आप 4 समकोण बोल सकते हैं, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए आंसर तो हम लगा देंगे ऑप्शन डी। लेकिन ये क्या बोलना चाह रहा, तो आपको जो हम नोट बोले थे कि n भुजा वाले माने किसी भी आकार का बहुभुज में आपको जो ना प्रत्येक भुजा को एक ही क्रम में जब बढ़ाते जाएंगे तो सभी बाहरी कोण जो बनेगा बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल वो जोड़कर 360 डिग्री होता है। n भुजा वाले किसी भी बहुभुज का सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ये याद रखिए। तो 360 के अनुसार ये आपका बन गया। चलिए 27 के बाद आइए 28 नंबर पर। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज भी नया है, बहुत बार पूछा गया, एवरग्रीन क्वेश्चन। एक सभुजा वाले किसी बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्णों की संख्या। तो देखिए n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में विकर्णों की संख्या होता है। तो ये विकर्ण मीन्स डायगोनल्स बोलते हैं। बोले आज भुजा अगर 100 होगा तो 100 और गुना में यहाँ 100 माइनस में 3 और बाय में 2 होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 50 होगा और गुना में 97 होगा तो 0 होगा, 5 7 35 होगा और ये 48 हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन इसमें अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन और आपके साथ करेंगे। वो डिस्कशन क्या है कि जब हम यहाँ पर n भुजा वाला कोई भी बहुभुज ले लेते हैं, ऐसे 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 है ना, तो ये n भुजा वाला बहुभुज हो गया मान लीजिए। तो n साइड्स इसमें है मान लीजिए, तो इसमें डायगोनल्स जो निकलता है वो कैसे, तो उसके लिए n में से आपका 2 बिंदु का सेंस, जैसे ये n शीर्ष बिंदु है ना, दो ऐसे, तो ये n शीर्ष बिंदु में से 2 शीर्ष बिंदु का सिलेक्शन कितने प्रकार से होगा। तो एक टॉपिक आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी में कॉम्बिनेशन का ये कंसेप्ट है। तो NC2 तरीके से होगा। लेकिन इसमें NC2 तरीके का अर्थ क्या निकला कि ये भी सिलेक्शन में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना, इस प्रकार से ये भी आ गया, बहुत सारा आ गया। तो ये सब जो आ रहा है वो डायगोनल्स हो रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है ना ये सभी भुजा है, इसीलिए n इसमें माइनस करना पड़ेगा तभी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकलेगा। और इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, यहाँ पर फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 2 और फिर यहाँ पर n। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 लेंगे और फैक्टोरियल n माइनस 2 रहने देंगे, जो इस वाले से कट जाएगा, ये तो 2 है और ये फैक्टोरियल n माइनस 2 और फिर यहाँ पर n, तो ये आपका पूरी तरह से कैंसिल। अब आगे बढ़ेंगे तो n स्क्वायर होगा, माइनस में यहाँ से n होगा और फिर यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा आपको
2n और बाय में 2। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो n कॉमन जाएगा और n-3 हो जाएगा और बाय में 2 हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला आपको हम लिख कर दिए थे कि n भुजा वाले किसी भी क्या बोलते हैं उसको, पॉलीगॉन में, बहुभुज में, ये जो बोला पॉलीगॉन, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो आपको n इंटू n-3/2, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये इसको याद रख लेना है, प्रोसेस तो होता ही है, बता भी दिया गया ना। चलिए 28 के बाद आते हैं 29 नंबर पर। सी 29 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन देख रहे, बहुभुज पर अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है भुजाओं की संख्या, ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज बोलिए n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2 से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते हैं, विकर्ण। तो बोले आज यहां पर n इंटू n-3/2 बराबर में तो 27 लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो n इंटू n-3, तो 27 दूना 54 हो जाएगा। बोलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्वाड्रेटिक शेप आएगा, द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक शेप लिख करके रूट्स अपने मन से फैक्टराइज करके निकालने में टाइम किल होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक में मत जाइए, ऑप्शन से देख लीजिए, अपने मन से देख लीजिए। यहाँ दो ऐसा मान जिसमें अंतर 3 का गुणा करके 54 हो, तो ये 9 रखेंगे तब ना, 9 में से ये 6, 54 आ गया। इसीलिए ये सीधे यहाँ से टिक लगाना है। हम तो अपने मन से बोले, आप भी अपने मन से बोल सकते हैं थ्रू प्रैक्टिस, लेकिन अपने मन से नजर नहीं आए तो ऑप्शन को देखिएगा। बोले क्या 10 यहाँ सही बैठेगा? नहीं, क्योंकि 10 होगा तो 7 होगा, 70 आना चाहिए, गलत है। 12 लेंगे तो 12 से 9, 108 नहीं मिला, 9 ही से ये मिलेगा। ओके कर दीजिए, टाइम किल नहीं करना, यू हैव टू टिक आउट करेक्टली व्हाट एवर द ऑप्शन में भी, है ना, करेक्टली वहां आंसर करना है। सी इस क्वेश्चन में आप देखिए यहां पर क्या बोला है, फिल करिए। अब ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। बोला कि दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत एबी त्रिभुज एबीसी खींचा गया। बोले एक वृत्त के परिगत है, वृत्त के बाहर त्रिभुज खींचा गया। एबीबीसी सी ए वृत्त को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर पर स्पर्श करते हैं। एपी का मान 4 है, एपी यहां लिख सकते हैं 4। चलिए इसमें हम लोग जो है ऐसे लिख देते हैं, एपी 4, बीपी 6, ये बीपी 6 और एसी 12 है, पूरा एसी 12 है। ये ऐसे देखिए, यहां हम पहले बना दे रहे हैं। अगर एपी 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये बीपी 6 है तो बीक्यू भी 6 होगा। ये 4 हुआ तो 12 में से घटकर 8 और ये भी 8 है। ऐसा आपसे बोला बीसी का मान बताए तो 6 8 14, 14 में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। लेकिन आइए इस क्वेश्चन के लिए अब कंसेप्ट यहां पर एक्चुअल में लागू क्या है, देखिए। यहां लागू यह है कि किसी भी वृत्त में बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। देखिए किसी भी वृत्त में बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। ये P है, ये A है और ये B है, यहां पर केंद्र है, तो ये दोनों लंबाई बिल्कुल बराबर होगा। मीनिंग है आपको PA बराबर में PB बोलना पड़ेगा, जिसका चर्चा पिछले क्लास में हो चुका है इसी ज्योमेट्री के अंतर्गत। ओके, आज बोलिए ये बिंदु A है जिससे कि स्पर्श रेखा ये और ये खींचा गया, तो आप लिखेंगे AP बराबर में AR, और AP क्वेश्चन 4 दिया था इसलिए यहां 4 लिख दिए। उसके बाद में BP भी होगा, यहां से BP बराबर BQ स्पर्श रेखा, तो आपको यहां पर BP 6 दिया था वो लिखा गया। अब यहां से बनेगा क्या? तो आपका CR जो होगा, ये CR वो CQ के बराबर होगा। तो बोले CR कैसे निकला था? तो आप 12 में से उस 4 को घटाए थे तो ये 8 निकला था। तो अब तो सब मान निकल गया, तो यहां से क्या हो गया कि आप जब BC लेंगे तो वो बनेगा BQ और प्लस में QC। तो बोले BQ कितना निकाले हैं? पढ़िए यहां से, BQ 6 है और QC कितना है? QC 8 है। तो यही 6 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 14 हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा इसमें कंसेप्ट है। हम समझते हैं कि आप सारे छात्र जो है PDF डाउनलोड किए होंगे, 4 पेज का आपको अच्छा इसमें थ्योरम्स नोट्स मिला होगा और उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, याद किए होंगे। तो अगर याद किए थे तो ये पॉइंट आपको मिला होगा कि किसी भी वृत्त में बाहर के बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, तो वो समान लंबाई का कंसेप्ट इसमें लगा दिया गया। यू गॉट द राइट आंसर नाउ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 30 के बाद आते हैं 31 नंबर पर। सी ये 31 नंबर क्या बोला?
दिए गए आकृति में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया। सेम कंसेप्ट जो पिछला पढ़े, ये भी वही कंसेप्ट पर है, जिसकी खींची गई है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः इस बिंदु पर स्पर्श करते हैं। आज बोलिए एपी का मान 5 दिया, बोलिए एपी अगर 5 दिया है तो आपको यहां भी 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो हम आपको लिख देते हैं। एपी का मान 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखिए एपी इक्वल्स टू में ए क्यू और बराबर में 5। ओके, चलिए बीसी 7 है, कौन सा बीसी, ये पूरा अभी 7 है, ये बीसी 7 है। सी एस 3 है, बोलिए सी एस ये हो गया ये 3, तो यहां पर भी आ जाएगा 3, तो हम लिखते हैं सी एस बराबर में सी आर बराबर में 3 हो गया। तब ये बन जाएगा 4, तो ये भी बन जाएगा 4, इसलिए यहां पर आपको बी आर बराबर में बी क्यू जो कि आपको 4 निकल गया। क्या पूछा है, भुजा ए बी की लंबाई, तो फिर वही बात है कि ए बी जब जोड़ेंगे तो वो ए क्यू और प्लस में क्यू बी होगा, और इस पर बैठाएंगे तो 5 प्लस में 4 होगा, जो फाइनली यहाँ पे 9 cm होगा, और यही 9 cm इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 31 के बाद आ जाइए 32 नंबर पर। सी 32 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिए, यहां पर बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। मीनिंग है वृत्त बड़ा छोटा होगा परंतु केंद्र उसका जो है उभयनिष्ठ होगा, मीन्स कॉमन होगा, इसी को हम लोग जो है ना कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त में देख रहे हैं, ये छोटा ये बड़ा, केंद्र दोनों का कॉमन दिया है, और यहां पर केंद्र से ये परपेंडिकुलर, यहां पर क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, परपेंडिकुलर पड़ गया 90, ये भी स्पर्श रेखा छोटे वृत्त के लिए, तो यहां परपेंडिकुलर पड़ गया उसके रेडियस से ऐसा। और बोलता है कि इनकी त्रिज्या क्रमशः 5 और 3 है। छोटा त्रिज्या ले लीजिए 3 और बड़ा त्रिज्या हो गया 5। इसके बाहर स्थित एक बिंदु P से इन वृत्त पर स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है। PA की लंबाई 12 है, बोले PA 12 दे दिया, तो बोले PA 12 है ऐसे करके, तो आपको एक ट्रायंगल जो बन रहा है ना, वो एक ट्रायंगल कौन, AOP है ना, ये आपको समकोण है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में ऐसा बोले ये राइट एंगल होगा, तो आप OP निकालिए ना, तो OP कैसे निकलेगा, तो 12 का स्क्वायर होगा माइनस में 5 का स्क्वायर होगा, पूरे का अंडर रूट होगा, तो OP बराबर 144 हो गया, जिसमें 25 आपका घट जाएगा, तो 144 में 25 घटा दीजिए, सॉरी ऐड हो जाएगा ना, ऐड होगा, चूंकि ये 90 के सामने ये है ना, तो ऐड होगा, ऐड कर दीजिए, तो OP बराबर 169 हो गया, जिससे OP निकल गया फाइनली 13। बोलिए OP 13 आ गया, तो ये लाइन जो है ना डॉटेड वाला 13 हो गया। अब इस त्रिभुज में जब आएंगे तो अगेन है ना, त्रिभुज किस में, तो आपको जो है ना OPB में, तो ये भी तो समकोण त्रिभुज ही है, तो इसमें क्या होगा, ये जब लेंगे तो 90 के सामने वो है, इसलिए इसमें जो BP निकालेंगे वो 13 का स्क्वायर होगा और माइनस में 3 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर अंडर रूट। बोले 169 में आप 9 घटा देंगे तो 160 बनेगा, और 160 में 16 गुणा 10 जब लिखिएगा तो आपको जो है 16 के लिए 4 बाहर हो जाएगा और रूट में 10 बचेगा, तो हम 4 रूट 10 आंसर प्रीफर करेंगे। अब इसमें आंसर है क्या वो थोड़ा देखना पड़ेगा, देखते हैं। 4 रूट 10 है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग यहां पर देख लेंगे। देखिए 4 रूट 10 इसका पहले आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो 4 रूट 10 तो आप इसका आंसर कर दिए, ये वाला ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए फिर से एक बार आपको हम दिखा देते हैं, अगर पिछला पेज होगा तो देख लेते हैं, इसमें नहीं है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए हम लोग कैसे डील किए थे, याद करिए कि इस जगह सिचुएशन सिर्फ ये था कि अगर आपको जो है ना ये 5 लिखा हुआ था और यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, तो पहले हम लोग AP निकाले थे, जिसके लिए हाँ, और यहाँ पर एक लंबाई दिया था AP है ना, यहाँ पर 12 ऐसा, बोले इससे OP निकाले थे ना, तो OP हम लोग कैसे निकाले थे वो पहले लिख लीजिए। तो OP जो निकला था वो निकला था 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो इससे जो है ना 144 और 25 13 हो जाएगा 169 के कारण, तो यहाँ पर 169, ये आपका फाइनली 13 हो गया। जब वो 13 आपका निकल गया था ये डॉटेड लाइंस, तो फिर आप यहाँ से BP जब निकालते हैं तो BP के लिए 13 का स्क्वायर होता है और उसी में माइनस करते हैं 3 का स्क्वायर अंडर रूट से, तो 169 में आपका 9 घट जाता है, 160 बन जाता है। अंडर रूट में इसको 16 गुणा से 10 से ऐसा ले आते हैं, जो हमारे प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी लग गया। ओके चलिए
अगला प्रश्न, ये क्या कहता है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, अच्छा है। दिए गए चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, देख रहे हैं, ये और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है, केंद्र एक ही दिया है, जिनमें ऐसा हो, उनकी त्रिज्या क्रमशः 3 और 5 है। तो बोले इसके लिए त्रिज्या तो यही 3 हो गया, ठीक है, त्रिज्या 3, एक बार हम अच्छा से पहले लिख दे रहे हैं, त्रिज्या इसके लिए 3 है ना, ये त्रिज्या 3 और ये त्रिज्या 5। बोले बड़े वृत्त का त्रिज्या डॉटेड लाइन है, छोटे वृत्त का त्रिज्या ये वाला है। अब क्वेश्चन बोलता है कि बाहरी वृत्त की एक जीवा ए बी है। बोले ये जीवा ए बी है, बाहरी वृत्त के लिए जीवा है, क्योंकि परिधि के दो बिंदु को मिलाकर, जीवा को इंग्लिश में कोड बोलते हैं। अंदर वाले वृत्त का स्पर्श रेखा ये होगा। तो यहाँ एक पॉइंट आप पढ़े हुए हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये आपका जो ना समकोण त्रिभुज हो गया, ओ ए पी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो समकोण त्रिभुज है। और अगर वो समकोण त्रिभुज है तो इससे AP निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 25 में 9 चला गया तो 16 और फिर ये 4, मीनिंग है आप ये निकालिए AP 4 है। और बोले एक पॉइंट आज के क्लास में नोट करेंगे, पहले हम आंसर देते हैं, AB जो होगा वो उसी 4 का डबल कर देंगे जो आपका 8 हो जाएगा, और यही 8 इसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा उसमें देख लेते हैं। अब आइए, ये 8 है ना, क्योंकि ये भी ऐसा होगा और ये जोड़ करके 8 आ गया, तो आंसर तो 8 आ गया है, CM में है तो CM लगा देंगे, 8 CM। अब यहाँ पॉइंट क्या लगेगा, ये चीज कि किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए यहां पर आपको AC बराबर में CB होगा अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाए। तो बोलिए किसी भी वृत्त में है ना, किसी भी वृत्त में ऐसे देखिए, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है ना, ऐसे करके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर PB होगा। तो आपका AP बराबर में PB होगा। इसी ग्राउंड से आपको ये 4 दूना 8 किया गया है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जो है अभी 8 लगाएंगे, कैसे देखिए, है ना, देखिए ऑप्शन C में था तो इसका आंसर ऑप्शन C हो गया। आगे बढ़िए, ये क्या कहता है देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोला 3 सर्किल है, क्या बोला है, संलग्न आकृति में 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ABC हैं, प्रत्येक एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। AB 5 है, BC 7 है। बोलिए AB आपको 5 दिया, BC जो है 7 दिया और CA जो है 6 दिया, ऐसे, ठीक है। और बोला कि केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बोले A वाला वृत्त का त्रिज्या आप A रखिए, ये A है, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है और ये भी C है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप जब देखेंगे, बोले जैसे यहां से पढ़िए, क्या था AB, कौन है ये AB, तो बोले AB क्या बनेगा, A प्लस B बराबर 5 और B प्लस C बराबर में BC है जो 7 और C प्लस A लेंगे तो वो बन जाएगा 6। बोले लेफ्ट में 2 बार A 2 बार B 2 बार C जब आ गया है और इधर से 6 7 13 5 18 हो गया, तो हम A प्लस B प्लस C लेंगे तो 9 बन गया। और आपसे क्वेश्चन बोला है A का मान बताइए, ठीक है, A का मान बताइए। आपको हम दिखा रहे हैं, ये A माना गया था, ये B माना गया था और ये आपको C माना गया था। बोले A का मान अगर क्वेश्चन बोला है बताने के लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें B प्लस C वाला माइनस करेंगे। B प्लस C यहाँ से देख लीजिए 7 है, ये जैसे घटेगा तो आपका A बचेगा जो आपको 2 आ जाएगा, और यही इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन B में दिख रहा है, इसका आंसर 2 लगा देंगे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। 34 के बाद आइए अगला प्रश्न 35 नंबर पर। 35 क्या कहता है देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र बिंदु है, यदि PA बराबर 12 PC बराबर, बोले PA का मान 12 दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और PC का मान 15 दिया है और CD का मान 7 दिया है, जो भी दिया वो लिख दिए। AB का मान पूछा, बोले इसमें एक पॉइंट याद करिएगा, ध्यान से सुनिए और आप नोट भी कर सकते हैं, उस असाइनमेंट में भी है। इस क्वेश्चन के लिए नोट क्या देंगे, जब किसी वृत्त में 2 जीवा AB और CD को आगे बढ़ा दिया गया, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिला, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होगा, AP गुना में PB इक्वल्स टू में CP और गुना में PD। फिर से सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। जब जीवा AB, ये है जीवा AB और ये जीवा CD को बढ़ाया गया, यहाँ P पर मिला है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, वो डायग्राम से, ये तो लिखा हुआ है, ये आप याद कर लेंगे, लेकिन डायग्राम से याद रख देंगे। तो ऐसा देखिए, ये जीवा और ये जीवा बढ़ाया गया, यहाँ पर मिला है, तो नियम क्या कर देंगे, ये पूरा लंबाई गुना ये, तो पढ़िए AP गुना PB लिखा हुआ है बराबर ये पूरा लंबाई CP और गुना में PD।
CP गुना PD। अब इस पर बैठाइए, बोले AP 12 बैठेगा, PB मालूम है, PB नहीं है, चलिए PC बैठाइए, PC 15 है ना, और CD 7 है, बोलिए CD यहाँ पर आपको हम लिख के दिखाते हैं, बोलिए CD ये 7 है, ठीक है, और PC 15 है, तो ये बच गया 8। उसके बाद में PA पूरा 12 था, पूछा क्या है AB का मान, तो बोलिए AB x मानेंगे तो ये 12 माइनस x हो जाएगा। तो आप इस पर अब बैठा दीजिए, तो कैसे बैठेगा उसको फिल करिए। देखिए AP 12, PB 12 माइनस x और CP और PD, तो चलिए PD 8 वहां से, अब इससे 12 माइनस x बराबर में 15 8 120 10 और x का मान निकल गया 2। तो आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन C हो गया, ये 2। इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएगा। इसी का एक मोमेंट और आप नोट कर लेंगे कि जैसे ये सर्किल आपको देगा, ठीक है, और यहाँ से एक जीवा ऐसे हो गया और एक ऐसे करके ये स्पर्श ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ से P है और जीवा आपका ये AB था और यहाँ पर C हो गया। तो इस कंडीशन में आप जब लेंगे तो AP गुना में PB बराबर में PC और गुना में PC। इसको भी आप सारे छात्र नोट कर लीजिए। हालांकि उस असाइनमेंट में ये भी नोट में आपको दिया हुआ है कि अगर ऐसा शेप बनता है तो इस कंडीशन में इसी का डेरिवेशन ये है, तो इसी से ये भी आपको डिराइव हो जाएगा और इजीली आप ऐसे प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 भी हम लोगों का हो गया। 2 नियम यहाँ पर सीखे और फिर मिलते हैं अगले क्लास में यहाँ से आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए इतने प्रश्नों का समावेश हो चुका ज्योमेट्री में, 35 क्वेश्चंस। फिर आगे मिलेंगे जो और अच्छा क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आएंगे। तो अच्छे से आप जो है ना सारे नोट्स को जरूर पढ़िए, बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि बिना नोट्स पढ़े आप ज्योमेट्री का अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।